मित्रों, वेस्ट इंडीज की टीम ने तरोबा के अंदर पाकिस्तान की टीम के साथ सेकंड ओडीआई के अंदर जो यमन गटीटा किया है उसके ऊपर वेस्ट इंडीज की टीम के लिए तालियां। रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। रत्ती बराबर किसको फर्क पड़ा है? हमें। हम जो यहाँ टीवी पे बैठ के इतना चीखते हैं, बस कहते जी चीखते रहते हैं, आराम से बात करो, ये करो वो भाई, दिल दुखता है। दिल दुखता है। हम हमारी टीम है भाई, हम ओन करते हैं अपनी टीम को, हमारा दिल लगा हुआ है अपनी टीम के साथ। वेस्ट इंडीज से हारने की औकात सिर्फ हमारी है। दुनिया में हम ही वो प्राणी हैं, दुनिया में हम ही वो टीम है जो वेस्ट इंडीज से भी हार के आते हैं। एक बांग्लादेश वाले भी जाते हैं, वो भी वेस्ट इंडीज को हरा के आते हैं। बांग्लादेश वाले यूएसए में जाते हैं तो यूएसए उनको हरा देता है। लेकिन हमारी हालत क्या हो चुकी है कि हम यहाँ पर बांग्लादेश से भी हारेंगे, हम वेस्ट इंडीज से भी हारेंगे। हमने कसम खाई है ठोकने की, क्योंकि दुनिया ने ठेका लिया हमको ठोकने का। कभी हमको इंडिया ठोक रहा है, कभी हमको वेस्ट इंडीज ठोक रहा है। अबे ये हो क्या रहा है यार? मत खेलो, मत खेलो सर। जब तवज्जो करने की जरूरत है नहीं, आशा खुदा की कसम, हंसना हराम होना चाहिए। नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद पहली मर्तबा ओडीआई रैंकिंग पर मौजूद चौथे नंबर की पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब 5 विकेटों से शिकस्त के बाद आपको लगेगा यार कि सीधा मैच हुआ है, बट ट्रस्ट मी, ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। ये ठीक है कि टॉस जीतने के बाद एडवांटेज वेस्ट इंडीज को मिला। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था कंडीशन थोड़ी टफ थी, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ 2 ओवर पाकिस्तान को मिले। एक 21वां ओवर मिला जिसमें हमने 10 रन बनाए, और एक लास्ट ओवर जो कि एक्चुअली में लास्ट ओवर नहीं था, बारिश के बाद दोबारा पाकिस्तान को बैटिंग का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान को सेकंड ओडीआई के अंदर बहुत ही गंदी और दर्दनाक शिकस्त हो चुकी है, और पाकिस्तान के अपने करतूतों की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो करतूत हैं उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज मुंह की खानी पड़ी है वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज जो कि ओडीआई में बिल्कुल थकी हुई से भी थकी हुई टीम है, यानी कि वो टी20 में फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर वेस्ट इंडीज से ज्यादा थकी हुई टीम कोई है ही नहीं। लेकिन अब वेस्ट इंडीज हमको ओडीआई में भी ठोक रहा है, और जिस तरीके से जलील करके हमको वेस्ट इंडीज ने हराया है ना, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स को मार मार के कौन सा क्या बॉब्जी का किंग, लिपस्टिक रिजवान और पता नहीं क्या क्या, इन सब की तरह मां बहन करते हो। इस मैच के ऊपर नजर डाल के रिव्यू कर। बहुत अच्छा किया आपने। मैं पहले ही इनको भौंक रहा था कि ये सीरीज आसान नहीं होने वाली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज में जाकर वेस्ट इंडीज को हराना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ऑस्ट्रेलिया इनको एक्सपीरियंस की मार मार के गया है अभी, वरना इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया की सारी विकेटें फड़काई हैं भाई। टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, इवन उसके बाद अगर आप टी20 भी देख लें, वो एक्सपीरियंस की मार मार के गया इनको, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की। हमारी और इनकी तो एक ही तरह की है। उन्होंने पकड़ के आज उधेड़ दिया, और जिस तरीके से हमने आज का ओडीआई खेला है, ला माफी दे। एक बात बताओ गुरु, वो टीम कैसे जीतेगी जो अपने मिडल ओवर्स में, गौर से सुनना शौकत साहब, थोड़ी गल कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और 177 रन स्कोर किए 37 ओवर्स के अंदर। फिर बारिश हो गई तो 37 ओवर पर भी इनिंग समाप्त कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग को पता है कि ओवरकास्ट कंडीशन है, तुम लोग को पता है कि यहाँ पर भाई हमें शुरू में ही ज्यादा तेज रन चाहिए, तभी हमें बड़ा टारगेट जो है आगे जाकर मिलेगा, तो ये तुम लोग हसन नवाज को कौन सी किताब में तुम लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई वो बंदा ऊपर आके बैटिंग नहीं कर सकता? जिसने आज 100+ स्ट्राइक रेट से 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, उस बेचारे को बॉलें ही कम मिली, उसको तुमने नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करवाई। कुड यू बिलीव इट कि हसन नवाज नंबर 7 के ऊपर बैटिंग कर रहा है? ये मोहम्मद रिजवान, ये दगड़देवी कप्तानी कौन सी की है भाई? बड़े डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। हमारी क्रिकेट बिल्कुल जो है वो डरपोकों वाली क्रिकेट है, ठीक है। दिल गुर्दा हमारे अंदर है कोई नहीं कि हमने जो है वो अगली टीम से जीत रहे हैं, हमने दहशत डाल के जीत रहे हैं, हमने जो है वो हिम्मत करके जीत रहे हैं। तो कुछ लड़कियों से सीख लो बाबर भाई, रिजवान भाई, आप मुनीबा अली से सीख लो कि आज एयरलैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की है। पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना इतनी जहल है कि इन्होंने ववेला मचाया हुआ था कि 120 दिन हो गए हैं बाबर मैदान के ऊपर नहीं उतरा। जब बाबर मैदान के ऊपर उतर रहा है तो जो स्ट्रेट बॉल है उसको लेग साइड पे खेल रहा है। इतना बड़ा प्लेयर होकर 19 सेंचुरी अपने नाम करने के बावजूद। ये कौन सी कप्तानी की है तुमने? उस बेचारे का पोटेंशियल था मारना, पावर हिटिंग करना, तुमने कसम खाई है कि उसको नंबर 7 से पहले आने नहीं देना। यार पागल वागल हो गए ये लोग। एक प्रॉपर बैट्समैन है, ये पोजीशन एक मोहम्मद नवाज या फहीम अशरफ इस तरह के बैट्समैन की होती है। मतलब बैट्समैन ही, ऑलराउंडर बैट्समैन तो खैर कहीं से भी नहीं है, लेकिन थोड़ी अक्ल बंदा इस्तेमाल करता है कि भाई हम यहाँ पर नंबर 7, तुम मोहम्मद नवाज से पहले, हसन नवाज से पहले अजीबो गरीब तुम लोगों ने तमाशे बना के रखे हैं। सलमान अली आगा ने 18 बॉलों में 9 रन स्कोर किए, मोहम्मद नवाज ने 5 रन स्कोर किए 24 बॉलों में। मैं जिसकी बैटिंग के ऊपर नजर डालता हूं लानत देने का दिल करता है, मां सिवाय हसन नवाज के। उसने फिर भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत एफर्ट लगाई, कोशिश की कि मैं थोड़े बहुत रन्स करूं, मैं थोड़ी बहुत इनिंग अच्छी खेलूं, लेकिन भाई हक दिया।
इसने भी, मैं क्या बताऊं भाई, बाकी की पूरी टीम ने हक दिया। वो टीम कैसे जीतेगी जो अपने मिडिल ओवर्स में 80 गेंदों के ऊपर, चौधरी कितनी, हाँ कितनी, 80 गेंदों के ऊपर 30 रन करे। मिडिल ओवर्स में 80 बॉल्स के ऊपर 30 रन्स किए हैं हमारे 3 होनहार सपूतों ने, हमारे कप्तान, वाइस कप्तान और हमारे ऑलराउंडर को मिलाकर। ये जो हम रेलू कट्टों वाली टीम बनाकर बैठे हुए हैं ना, ये बहुत डूबियस काम है। ये चलते 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 बहुत टाइम लगेगा। अब 2 चीज़ें हैं, या तो ये बंद करो, रेलू कट्टा प्रोग्राम करना है तो फिर सब्र करो सारे, फिर लंबा चलाओ इनको, फिर ये आपका कहीं बैठे जाकर तो फिर ही है। लेकिन क्रिकेट की तारीख में कहते हैं कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। उसमें 17 रन पाकिस्तान ने किए ब्लेड्स के ओवर में, खासकर हसन नवाज ने जबरदस्त उसमें बैटिंग की। शाहीन ने भी आखिर में आके ठीक बैटिंग कर ली, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बहुत पैथेटिक रही। और आप देखें, आप पूरी बैटिंग कार्ड को सिर्फ हसन नवाज हैं जो 100+ स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। नवाज ने जबरदस्त बॉलिंग की है, शाहीन बेहतर बॉलिंग करे, मगर 1-2 जगहों के ऊपर आके थोड़े रन हुए। हसन अली ने भी शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाद में उन्होंने डेथ ओवर में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, मगर विकेट नहीं ले पाए। खासकर जब चेज बैटिंग कर रहे हो, ग्रेव्स बैटिंग कर रहे थे, दोनों ने कमाल पार्टनरशिप लगाई। 107 पर 5 आउट थे, उसके बाद कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। रोस्टन चेज जिस तरह खेले, कोई कह नहीं सकता कि बेसिकली वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। अगरचे उनके टेस्ट में 500 है, मगर कमाल बल्लेबाजी उस बंदे ने की और ग्रेव्स ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपको 3 लाइनों में मुख्तसरन बता दूं कि पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो एकदम लगा कि पाकिस्तान आराम से ये मैच अपनी पकड़ में ले लेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 177 की, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस बिना के ऊपर 35 ओवर का मैच था, 35 ओवर्स का, 2 ओवर और कम कर लो, ठीक है। डीएलएस के मेथड से 181 रन दे दिए, या मैं तो इनके कम से कम 15 रन और कम होने चाहिए थे पाकिस्तान की। ये जो डीएलएस का मेथड इन लोगों ने इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान को 10 रन और एक्स्ट्रा दे दिए, ये बिल्कुल गलत हुआ है भाई, ये बिल्कुल गलत हुआ। हालांकि वेस्ट इंडीज को चाहिए तो क्या ऑब्जेक्शन दिखाए, इसके खिलाफ बातें उठाए कि भाई ये गलत बात है। जब उनके 37 ओवर के अंदर 171 है तो आप 35 ओवर के अंदर हमें 181 का टारगेट या 182 का टारगेट चेज करने का बोल रहे हो, ये कहां का इंसाफ है। ये बहुत बड़ा लूप होल है इस मैच के अंदर। लेकिन हमें लग रहा था कि चलो भाई कुछ ना कुछ हुआ है, पाकिस्तान जो है वो कमबैक करेगा, जीतने का बड़ा चांस होगा पाकिस्तान के पास। फिर जी आती है पाकिस्तान की बॉलिंग, अल्ट्रा प्रोमैक्स, वाह। आगा सलमान 3 ओवर में 33 रन, मार बहन एक कर दी इस बंदे ने। ये कौन सी क्रिकेट है? नहीं तमाशबीनी साइड पे है, ये कौन सी क्रिकेट है? कब आप लोगों ने सुधरना है? वेस्ट इंडीज से भी पिल गए। और मुझे एक बात बता दो, ये वो वेस्ट इंडीज है जो वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं थी। ये वो वेस्ट इंडीज है जो 2024 का वर्ल्ड कप की खेली क्वालिफाई नहीं थी। ओ भाई आप कौन हो? आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? मुझे इस बात का आंसर दे दो। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? इस बात का आंसर दे दो। बांग्लादेश से आप कुत्ते की तरह पिटते हो, वेस्ट इंडीज से आप पिटते हो भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया से कब भाईजान? आप तो इंडिया जैसी टीमों से खेलने के लायक भी नहीं हो। अगर आप बांग्लादेश, आप वेस्ट इंडीज से कुत्ते की तरह पिट रहे हो। ये बंदा अपनी T20I क्रिकेट जो है ना वो कप्तानी वो अभी यहाँ पर भी कर रहा है। 3 ओवर में 33 रन, शाहिद मयूब 4 ओवर में 33 रन। ये जी स्पिनिंग वाली विकेट है ना, हमें स्पिनर्स खिलाया। अबे यहाँ पास बॉलर को ज्यादा हेल्प मिल रही थी। लोंडो अबरार अहमद अकलौता था क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, उसने 7 ओवर के अंदर 23 रन दिए हैं। बाकी आपकी सबकी पिटाई हुई है। 6 ओवर में 35 रन शाहिद अफरीदी, 6 ओवर में 35 रन हसन अली, और उसके अलावा अपने कौन लौंडे, हाँ यही थे, यही हमारे लौंडे थे जो कि अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे थे। हमने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खिलाए, बाकी 4 पाकिस्तान ने सारे स्पिनर्स डाल दिए। और इन्हीं स्पिनर्स ने ही हमारी असल में बेइज्जती करवाई है, इन्हीं स्पिनर्स ने ही हमारी गजब की बेइज्जती करवाई है। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। अच्छा इनसे पूछोगे कि हुआ क्या? देखें जी ओवरकास्ट कंडीशन है। अबे भाई हम लोग को नहीं पता ओवरकास्ट कंडीशन है, तो तुम लोग ने हसन नवाज को ऊपर क्यों नहीं भेजा? खासकर 107 पर 5 आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने। अब मैं आपको बताता हूं सिचुएशन बेसिकली हुई कहां पर थी। 18वें और 19वें ओवर में पाकिस्तान को 17 और 20 रन हो गए। उसके बाद अगले 5 ओवर जब नवाज ने और अबरार ने किए, सिर्फ 9 रन हुए और 2 विकेट्स मिली। अगरचे दोनों विकेट जो थी वो नवाज ने ली, जिसमें रदरफोर्ड की विकेट भी शामिल है और शाय होप की भी। दोनों कमाल खेल रहे थे। खासकर रदरफोर्ड ने तो उससे पहले 2 ओवर जो मैं बता रहा हूं आपको, 18वां और 19वां, जिसमें 37 रन बने, उसमें 3 छक्के 4 चौके खाली रदरफोर्ड ने लगाए थे।
बहुत जबरदस्त उसने उस बंदे ने बैटिंग की थी। और फिर 5 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट हमने ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, साइम अयूब का ओवर आता है 27वां ओवर, उसमें 16 रन हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान ने जब बैटिंग की सिर्फ 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 10 या 10 प्लस रन हुए, मगर जब उन्होंने की तकरीबन 6 ओवर उनको ऐसे मिल गए जिसमें 10 प्लस में हुए। उसमें से एक में 17 हुए, एक में 20 हुए, एक में 16 रन हुए। तो अगर आपने टूर्नामेंट जीतने हैं तो आपकी बॉलिंग जो है ना, कम से कम 5 आपके पास बॉलर प्रीमियम होने चाहिए, प्रीमियम। आज शाहीन भाई ने भी बता दिया, ठीक है, कि पहले मैच में उन्होंने जो बेहतरी की थी, आज उन्होंने 132 का शॉर्ट बॉल, मतलब कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप शाहीन भाई? 132 के शॉर्ट बॉल के ऊपर तो फिर अगले स्टैंड्स में ही फेंकते हैं। अब पाकिस्तान के हाथ में ये मैच था। एक तो पाकिस्तान ने बैटिंग इंतहाई गंदी की, चलो जी आप कह लें पिच को ये वो। मेरा तो हंसा उस टाइम निकला जब मैच के बाद रोस्टन चेज मैच जितवा कर गया है, मैन ऑफ द मैच है, वो कह रहा है कि यार ये पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, थोड़ा सा आप इसके ऊपर सेटल हो जाए ना, आपने थोड़ा सा स्कोर कर लिया और थोड़ा सा इनिशियली आपको प्रॉब्लम होता है, एक दफ़ा आप सेटल हो गए तो फिर ये पिच इतनी मुश्किल नहीं है बैटिंग करने के लिए, और उसने प्रूव किया। 20 हुए, सलमान आगा का ओवर था, साइम अयूब का था, उसमें 16 रन हो गए। अगर एक ओवर शाहीन अफरीदी का था जिसमें इनको 17 रन हो गए। तो बेसिकली सलमान आगा और साइम अयूब दोनों के मिलाकर 7 ओवर में 66 रन हुए उस मैच में, जहां पर एक एक रन बहुत काउंट कर रहा था। अगरचे एक ओवर महंगा शाहीन का भी गया, मगर इन 2 ओवर्स में जो कि हम ऑलराउंडर्स मान लेते हैं, या हम कहते हैं कि 10वां जो एक 5वें बॉलर वाला ना, वो यहां से निकाल लेंगे, वो थोड़ा सा हमें महंगा पड़ गया। यानी दोनों के मिलाकर 4 ओवर साइम अयूब ने किए, उनको 33 हुए, 3 ओवर सलमान आगा ने किए, उनको भी 33 हुए। तो दोनों के 7 ओवर में 66 रन बने, ऑलमोस्ट 9 की एवरेज बनती है, इकोनॉमी बनती है, और कोई विकेट नहीं मिला। तो 5वें बॉलर का रोल जो इन दोनों ने अदा किया, वो मैच फिसल गया पाकिस्तान के हाथ से। एक बात बताओ, ये 2 टके का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, इन्होंने जो हगा है, इन्होंने जो घटिया इनिंग खेली है, इसके ऊपर मैं क्या कमेंट दूं? हसन नवाज साहब पाकिस्तान के सुपरस्टार है, एक बार फिर से हसन नवाज कह रहा हूं, बाबर आजम साहब जो कि दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन माने जाते हैं, इनकी अपनी नजर में अगर ये शीशे में खड़े होते तो कहते तेरे तो अच्छा कोई बैट्समैन ही नहीं है, तू तो कमाल का बैट्समैन है, दहेज जी बैटिंग जो है ना वो एक आर्ट है और मुझे बैटिंग आती है, ये कहना है यहाँ पर बाबर आजम का। अबे आर्ट नहीं टाट है साले, तूने जो करके दिखाया है ना अपनी बैटिंग का, तूने कितने 0 रन स्कोर किए 3 बॉलों के अंदर, और ये किंग है पाकिस्तान का। सदियों बाद कोई मैच आता है वनडे का, हर फैन जो है वो उठ के शुरू हो जाता है कि भैया बाबर को सपोर्ट करने जा रहा हूं, मतलब इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे रीलें बन रही होती हैं, दुनिया भागे जा रही होती है कि भाई बस अब जो है हमने किसी तरीके से हमने दुनिया जो है वो फतेह कर लेनी है, हमने बस बाबर आजम आ गया तो अब दुनिया खत्म है। 120 दिन के बाद बाबर ग्रीस पे आता है, पहले मैच के अंदर 47 का नॉक खेलता है, दूसरे मैच के अंदर अपना पास्ट नहीं भूला, अपना बुरा टाइम नहीं भूला, डक पे गया, 3 बॉलें फेस की, डक पे चला गया। साइम अयूब द प्रॉपर ऑलराउंडर बनने जा रहा है, ऑलराउंडर का फेस ले रहा है। उसके बाद द प्रॉपर हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी जो अपने आप को प्रॉपर ऑलराउंडर कहता है, उसको भी आज क्या छितर परेड हुई है उसकी, क्या उसको मारा है रदरफोर्ड ने, मजा आ गया देख के, क्या कमाल का मैच खेला गया वेस्ट इंडीज की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि कतन बात नहीं काटा मैं। उसके बाद हम एक प्लेयर की बात करेंगे हसन नवाज की, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि वाकई प्रूव कर रहा है कि यार वो यंगस्टर के अंदर दम है, उस यंगस्टर की कलाई में जान है। लेकिन साथ ही साथ कैप्टन ऑफ T20 टीम आगा सलमान क्या इन नॉक खेल गया, क्या परफॉर्मेंस दे गया, यानी कि कप्तान भी फ्लॉप, वाइस कप्तान भी फ्लॉप, किंग भी फ्लॉप, हमारा नो लुक शॉट यंगस्टर भी फ्लॉप। पाकिस्तान का तो हर नाम ही नाम रोशन होगा दुनिया के अंदर, और फिर वहीं पर हक देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाले, और वहीं पर मौलवी साहब अपने मोहम्मद रिजवान 38 बॉलों में 16 रन, परफेक्ट टेस्ट प्लेयर। और टेस्ट में भी बंदा जब इतना घटिया स्ट्राइकर से बैटिंग करता है तो वो 50-50 तो मार के ही आता है ना। लेकिन यहां पर मोहम्मद रिजवान ने कसम खाई कि नहीं भाई मुझसे 50 की उम्मीद मत रखना, मैं मोहम्मद रिजवान, मैं सिर्फ फेल होना जानता हूं, मैं सिर्फ ठुकना जानता हूं, मैं सिर्फ मरना जानता हूं। इसको फटाफट कप्तानी से सैक किया जाए, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसकी कप्तानी तो दूर की बात है, इसको ग्राउंड में रहने के काबिल नहीं छोड़ना चाहिए, इसको फौरन घर भेजो, ये आकर घर के अंदर बैठे आराम करे, एंजॉय करे। लेकिन मेरी ख्याल नहीं करो, मेरा सुबह 6 बजे रात को 3 बजे मैच खत्म हुआ, इतना गंदा मूड था, मैंने बोला वीडियो ही नहीं बनाओ भाई, कतनी कौन कौन से मुंह से गाली निकल जाएगी। बाकी नवाज ने जबरदस्त बॉलिंग की है इसमें, और नवाज का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत शानदार है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर नवाज हैं,
खासकर अब 7वें मैच में उनकी 16 विकेट हो चुकी हैं, यानी हायर देन 2 की एवरेज है पर मैच उनकी। ज़बरदस्त उन्होंने के बॉलिंग रहा उनका, 2.45 की उनकी इकोनॉमी थी। गर्चे अब्रार ने भी ज़बरदस्त उनका लास्ट ओवर निकालें तो उसके अलावा उनकी भी 2.5 की इकोनॉमी से रन होते थे। लास्ट ओवर में उनको थोड़े रन हो गए थे, मगर अब्रार ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बट एक जो 5वां बॉलर वाला रोल था वो जब सलमान आगा और साइम को करना पड़ गया, खासकर साइम का आखिरी ओवर थोड़ा महंगा पड़ गया जिसमें 16 रन उनको हो गए थे। वहाँ से थोड़ा सा मैच आहिस्ता सा, आप यकीन माने जो मैच देखें उनको अंदाजा होगा कि एक एक रन काउंट हो रहा था, खासकर जब 107 पर 5 आउट कर दिए थे। मैच विनिंग इनिंग खेलकर 49 रन्स नॉट आउट मैच जितवाकर वो गया। वो ये कहकर बाहर गया, हमारे रिजी भाई आए हैं, रिजी भाई कहते हैं विकेट बहुत मुश्किल थी, विकेट बहुत मुश्किल थी, मैं आपको क्या बताऊं। रिजी भाई बेसिकली अपना पिछवाड़ा जो है वो सेव कर रहे थे। पाकिस्तान में सब लोग बाबर आजम की खूब बेइज्जती कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबर को खेलना तक भी नहीं आता। और दोस्तों ये बात सच है, ये बात प्रूव हो चुकी है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में, जिसमें बाबर आजम ने 0 रन्स बनाए थे। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर दीजिए, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि जो बाबर आजम हैं दोस्तों वो आगे के किसी मैच में चल पाएंगे या फिर हर